हेलो एवरीवन। बहुत दिन से मैंने आपके सामने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो हम लोग कॉमर्सिफाई 360 पे फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको मैक्रो की पूरी वीडियो दूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पूरी मैक्रो हम करेंगे और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है। आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हो तो मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि जो भी बुक हो आपके लिए, उस बुक की पूरी रीडिंग करें, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों, चाहे वो जनरल थ्योरी हो, हर एक चीज़ को रीड करें आप। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है, बीओपी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब आपका जो देश है, ये मान लो हमारी कंट्री है, इंडिया है, तो हमारा देश जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है इन द सेंस जो भी ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल पहला हमने ट्रांजैक्शन किया कि हमने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करने से हमारे पास डॉलर आया। दूसरा ट्रांजैक्शन किया हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने से डॉलर हमारे इधर से चला गया। तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो और इनफ्लो पे ध्यान देना है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज के। डॉलर इन द सेंस फॉरेन एक्सचेंज के, मतलब ये जो डॉलर है, एक मेरी एक वीडियो डली है तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, हम हमारे देश के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो तो रुपीज़ में करते हैं, लेकिन बाहर के देशों के साथ जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो डॉलर में करेंगे। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब माल बेच रहे हैं, तो हमारे पास डॉलर आएगा। तो हर ट्रांजैक्शन को डॉलर में डिनोट करना है, या डॉलर में उसको लिखना है, या कुछ भी डॉलर में आपको रिकॉर्ड करना है, बस बात खत्म। अब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करने से हम माल बेचेंगे, हमारे देश में डॉलर आएगा। तो ऐसे ही हमें बीओपी में ये सारी चीज़ें लिखना है कि मतलब किस चीज़ का इनफ्लो होगा, किस चीज़ का आउटफ्लो होगा। तो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग है डॉलर। किसी भी देश के साथ WTO ने IMF ने एक नियम बनाया है कि किसी भी देश के साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सारे ट्रांजैक्शन आपके डॉलर में होंगे। इसको हमने फॉरेन एक्सचेंज नाम दिया है। अब कल को यदि IMF आपसे ये बोल दे कि भैया आपको रुपीज़ में ट्रांजैक्शन करने हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रुपीज़ हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ यहाँ पर डॉलर। तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि पहली चीज़, यदि फॉरेन एक्सचेंज का या डॉलर का इनफ्लो हुआ तो आप इसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और दूसरी बात है कि क्रेडिट करेंगे इसको। इनफ्लो हुआ तो क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, आउटफ्लो हुआ तो आप माइनस करेंगे और इसको डेबिट साइड डिनोट करेंगे। ये बात ध्यान रखें आप। पूरा चैप्टर यदि आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। जो बीओपी होता है वो दो प्रकार का होता है, आपका दो टाइप का होता है। एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, बहुत इजी है। करंट अकाउंट में वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ काय से रिलेटेड होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज से। कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जो रिकॉर्ड होती हैं, मतलब जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज से, या तो असेट्स हो या लाइबिलिटीज हो। तो इन दो चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इन्हीं के अपन को न्यूमेरिकल समझना है, इनके सब समझना है, ठीक है। अब जैसे यदि मैं कहूँ आपसे कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, जैसे एक्सपोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज के यदि एक्सपोर्ट किया है तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो पहली चीज़, ये प्लस किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। क्यों होगा? एक्सपोर्ट करने से हमारे पास डॉलर आएगा, तो प्लस करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इनफ्लो करेंगे,
और तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है कि हम इसको करंट अकाउंट में नोट करेंगे। करंट अकाउंट में क्यों नोट करेंगे साहब? करंट अकाउंट में इसलिए नोट करेंगे कि एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का ही होता है, ठीक है। अब कभी कभी कोई व्यक्ति पूछ ले आपसे कि साहब आपने किसी भी मशीन का एक्सपोर्ट किया, तो हमारी किताब कहती है कि मशीन का एक्सपोर्ट करना, प्लांट का एक्सपोर्ट करना, किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज में ही आएगा। तो मशीन ऑल्सो आ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो मशीन का भी एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड किया जाएगा आपका, है ना। अब आगे चलते हैं अपन। तो ये तो हो गया आपका करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज़ की बात की जाती है। असेट्स हो गया और लायबिलिटीज़ हो गई। तो असेट्स और लायबिलिटीज़ की बात की जाएगी जिससे वो चीज़ें, कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं जिससे असेट और लायबिलिटीज़ पे हमारे इफेक्ट पड़े। अब असेट हमारी किताब में कौन कौन से दिए हैं? असेट दो प्रकार के दिए हैं, मतलब असेट इन द सेंस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है आपका। पहला इन्वेस्टमेंट बताया है इन्होंने, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट दिया है इन्होंने एफडीआई। अब साहब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बाहर से हमारे देश में आया है लेकिन जिससे ओनरशिप चेंज नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे ओनरशिप चेंज नहीं होती और बाहर का हमारे देश के लिए कर रहे हैं तो ये 50% से कम है। 50% से कम अब यदि आपके देश में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे ओनरशिप चेंज हो जाएगी उसको हम एफडीआई बोलेंगे। बाहर से कोई व्यक्ति आपके देश में यदि इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जिससे ओनरशिप चेंज हो रही है, चाहे वो 51% हो, 52% हो या 100% हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट को अपन एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन दोनों इन्वेस्टमेंट से हमारे देश में डॉलर का इनफ्लो होता है, हम इसको क्रेडिट साइड डिनोट करते हैं और कैपिटल अकाउंट में डिनोट करते हैं। ये बात आप याद रखें। हमेशा सीबीएसई इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को वो दे देगी और आपसे पूछेगी कि किस साइड डिनोट, किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, जो भी कुछ डेबिट साइड। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अपन लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, एक होती है आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो हम किसी भी व्यक्ति से मार्केट इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं या बाहर की कंट्री से मार्केट इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं। मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि मार्केट में चल रहा है 20%, तो सामने वाला व्यक्ति 20% पे लोन दे रहा है। देखो समझो आप जरा कि यदि कोई व्यक्ति आपको 20% पे लोन दे रहा है और मार्केट में भी 20% ही चल रहा है तो ऐसी बोरोविंग्स को आप बोलोगे इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट है तो आप ऐसी बोरोविंग्स को बोलोगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स, ठीक है, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट पर आपको मिलती है। उसके बाद दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ऐसी बोरोविंग्स जिसमें आप कंसेशन करा लेते हो, मतलब कम करा लेते हो, ठीक है, कम करा लेते हो आप इसमें, तो ऐसी बोरोविंग्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। और बोरोविंग्स के क्या होता है, यदि हम किसी बाहर के देश से लोन लेंगे तो पहली चीज़ लायबिलिटीज़ हमारी क्रिएट हो जाएगी, है ना, इसको हम कैपिटल अकाउंट में नोट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और तीसरी बात ये है कि हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि डॉलर आ रहा है हमारे पास, और इसको क्रेडिट साइड डिनोट करेंगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की ये बात हो गई, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। फर्स्ट वन इज अकोमोडेटिंग, अनदर वन इज ऑटोनोमस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इन दिस चैप्टर। ये दो प्रकार की जो ट्रांजैक्शन है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आरबीआई करती है आपकी,
ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए करती है और ये बिलो द लाइन होती है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ये प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और ये आपके अबव द लाइन होते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है यदि आप समझें तो। अभी इस चैप्टर में इतना ही काफ़ी है, उसके बाद मैं आपको कल एक फिर से वीडियो दूंगा। उस चैप्टर में आपको समझना है, मतलब इसी चैप्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे बीओपी को हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। आज के उसके लिए आप एक क्वेश्चन ध्यान में रखिए कि सीबीएसई हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है, कोई भी आपको ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा, उस ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड, कैपिटल साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन या जो आपका क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। हम आपको डेली वीडियो देंगे और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आपकी मैक्रो वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। लेकिन फिर भी आप किताब को रीड करते रहिए। थैंक यू।